नमस्कार, जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, घड़ी खुशी की आई है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, घड़ी खुशी की आई है। अरे मॉडल पेपर आ गया, चेहरे पे रंगत आई है। इसी खुशी और इसी आनंद के साथ में आपके लिए ये जो खबर है, ये आपके लिए बहुत ही आनंद प्रिय होने वाली है कि मॉडल पेपर जारी हो गया है। और आज आपके लिए हम लाए हैं आपका सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जिसमें हम आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डियर, बिना देर किए हुए, आपका बिना समय लिए हुए। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर है वो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो जैव संसाधन का उदाहरण कौन है? तो आदमी है आपका जैव संसाधन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है डियर, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? राइट, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में किस तरह का बंटवारा होना चाहिए? तो यहाँ पे न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। क्या सही बात है? न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? राइट, तो ये स्थानिक जातियों की श्रेणी में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी है, स्थानिक जातियां। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए डियर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो आप देखिए, इसमें जो सबसे गलत मिलान है वो है गंगा नदी पर जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वो गंगा नदी पर नहीं बना है, यही गलत मिलान में आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी की फसलें जो है ठंडी यानी कि शीत ऋतु में बोई जाती हैं। ध्यान देना डियर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अगर आप अंत तक नहीं देखिएगा तो वो क्वेश्चन आपके पास तक नहीं पहुंचेगा और आखिरकार आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा, उससे वंचित रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय जो है आपका रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि क्या होती है? सीढ़ीदार जो खेती होती है उसी को रोपण कृषि बोला जाता है। तो चाय जो है सीढ़ीदार खेतों पर ही उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है डियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो पाइपलाइन के द्वारा आपका किस चीज का? पानी का भी होता है, तेल का भी कच्चे होता है, पेट्रोल उत्पाद का, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं का संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो जो 22 प्रमुख भाषाएं हैं संविधान की, उनको हम हमारे जो संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, देखिए, क्या स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये आपका कितना पद आरक्षित है? ये 1/3 यानी 1/3 पार्ट जो है आपका आरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक आंदोलन अधिकार कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1954 से 1968। 1954 से 1968, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? राइट, तो आपका देखिए, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है? तो 5% से भी कम है, जो कि काफी दयनीय व्यवस्था है। राइट, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो इसमें भारत में तो द्विदलीय नहीं है, बहुदलीय है। अमेरिका में इसमें द्विदलीय है। राइट, वहां पर 2 ही दल लड़ते हैं चुनाव। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो ये आपका फेडिकोर जो संगठन है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, इसने इसको किया था।
अगला है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण क्या हो सकता है जो कि खास है। तो वहां पर एजुकेशन है और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, इसके वजह से वहां शिशु मृत्यु दर में कमी है। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। राइट, तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका अस्थायी कर्मचारी जो होता है वो आपका संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि रोजगार से अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। यहाँ उपाय दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले उपाय में कह रहा है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना और तीसरा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करनी चाहिए। तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए हमको लगता है कि ये तीन के तीनों ही होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तीनों की जरूरत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो भारत की ओर से आरबीआई होती है जो कि जारी करती है करेंसी नोट, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। राइट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्हें अलग अलग, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और इसका सही आंसर क्या है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऊपर मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पॉज करके वीडियो को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर पे। देखिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन नामक कानून कब लागू किया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आपका ये कब लागू किया। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा, अक्टूबर 2005 में ये आपका लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। राइट, तो ये आपका क्या कहलाती है, ये उदारीकरण कहलाती है, लिबरलाइजेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अर्नस्ट अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो ये आपके जो दार्शनिक थे ये फ्रांस के दार्शनिक थे, इसलिए इनको फ्रांसीसी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 1889 ईस्वी में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। सॉरी 1800 नहीं 1789 ईस्वी में हुई थी। सो 1789 ईस्वी में आपका ये आंसर सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन 25 है यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। सो इसके जो आंसर है वो है ज्यूसेप्पे मैस्ट्री। राइट, ज्यूसेप मैस्ट्री, ये अंग्रेजी शब्द पढ़िएगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ज्यूसेप मैस्ट्री। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। राइट, तो 26 नंबर का जो आंसर है वो होगा जनवरी 1915 में जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच हुआ था। तो दूसरा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी। तो ये आपका बताना है। ए वाला ऑप्शन अमेरिका है, बी अफ्रीका, ब्रिटेन फैल है आपका, और आपका है जापान। तो इसमें सही आंसर क्या है, अफ्रीका। कहाँ फैली थी ये, अफ्रीका में फैली थी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। मित्र राष्ट्र के पाले में कौन सा देश था, इन चारों में से आपको बताना है। तो मित्र राष्ट्र के पाले में ब्रिटेन था। राइट, अगला क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स हारग्रेव्स। राइट, जेम्स हारग्रेव्स के द्वारा ये मशीन बनाई गई थी।
तो इस तरह से देखा बच्चों आपने सोशल साइंस के जो आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको आपने देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम में ये मददगार काफ़ी सिद्ध होने वाले होंगे। और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जल्द ही लाएंगे आपके लिए अगला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।